अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अब संभल के बाद अजमेर की दरगाह पर भी दावा, इबादत गाहों से मुतालिक कानून 1991 बेमायने होकर रह गया। सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों पर लगाए रोक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई सख्त बरहमी। सरकारी स्कूल्स गुरुकुलों में तलबा के खाने के मामले में लापरवाही, सख्त कार्रवाई करने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का इंतबाह। तेलंगाना का क़याम केसीआर की जद्दोजहद का नतीजा, चीफ मिनिस्टर बीजेपी के एजेंडे पर अमल पैरा, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन समर का इल्ज़ाम। यौम सालगिरह यौम मौत में तब्दील, सिद्दीपेट के चुरियाल में दिल खराश वाक़या, 16 साल इंटरमीडिएट तालिबा मकान में बरक़ी शौक से फौत। अपोलो सर्जन्स ने सोए हुए डीबीएस सर्जरी से पार्किंसंस के इलाज में कर दिया इनकलाब बर्पा। टीम ने सिर्फ 24 दिनों में 25 डीबीएस सर्जरियों को कामयाबी के साथ दिया अंजाम। फूड सेफ्टी के अहदेदारों का हैदराबाद में रेस्टोरेंट पर छापा। फूड सेफ्टी हुक्काम ने अशिया खुर्दनोश में ग़िज़ाई अशिया में ज़ायद मकदार में मसनूई इस्तेमाल करने पर नोटिस की जारी। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद और आसिफाबाद में दर्जे हरारत में गैर मामूली गिरावट दर्ज। आसिफाबाद ज़िले के सिरपू यू मंडल मुस्तकिल में सबसे कम दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी की पार्लिमानी इनिंग्स का आगाज, आइन की कॉपी हाथों में थाम कर लिया हलफ। और अब खबरों की तफसील। भारत राष्ट्र समेत पार्टी उमूर इंचार्ज बराए गजवेल हल्के साबिक सदर जंगलात कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने ज़िले सिद्दीपेट की आवाम को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कल ज़िले मुस्तकिल सिद्दीपेट में होने वाले दीक्षा दिवस को शानदार पैमाने पर कामयाब बनाने की अपील की। वो गजवेल टाउन में सदर बल्दिया NC राजामौली गुप्ता, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, साबिक़ा ज़िले परिषद डॉक्टर पंगा मल्लेशम, सदर AZ फाउंडेशन मुल्क मोहम्मद ज़ुबैर पाशा, साबिक़ सदर मार्केट कमेटी M श्रीनिवास, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा और दूसरे कायदीन के हमरा मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपनी जान की बाजी लगाकर अलहदा रियासत तेलंगाना को हासिल किया। 29 नवंबर रियासत की तारीख का अहम तरीन दिन और मुहिब्बान तेलंगाना का त्यौहार है। प्रताप रेड्डी ने मजीद बताया कि BRS पार्टी की जानिब से रियासत के तमाम 33 अजला में 29 नवंबर को दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है, जो कि तहरीक तेलंगाना का अहम संग मेल था। साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा करते हुए 29 नवंबर 2009 से अपनी गैर मुयन्ना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज किया था, जिसके नतीजे में नई रियासत तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार हुई थी। उन्होंने दीक्षा दिवस को तेलंगाना रियासत के आवाम की अजमत और वक़ार की अलामत करार दिया। దీక్ష ఏర్పాటు చేసి యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానికాన్ని కదిలించి అటు ఉద్యోగస్తులు, నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు, కర్షకులు, కార్మికులు, కులాలు, మతాలు అన్నీ కూడా కలిసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడానికి కేసీఆర్ గారి దీక్షకు పూర్తి మద్దతు ఇవ్వడం వల్ల కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి డిసెంబర్ 9 నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రకటన రావడం వల్ల కేసీఆర్ గారి దీక్షకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా 10 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉండి ఎన్నో రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఒక బంగారు తెలంగాణ దిశగా తీసుకెళ్ళి యావత్ భారతదేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక GDP కానీ, ఒక వ్యవసాయ రంగంలో కానీ, ఐటీలో కానీ, ఫార్మాలో కానీ, మెడికల్లో కానీ అన్ని రంగాలలో కూడా దూసుకెళ్ళి యావత్ భారతదేశానికి ఆదర్శంగా నిలబడ్డటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటే దాని కారణం కేసీఆర్ గారు. మరి అలాంటి వ్యక్తిని మరి ఆ రోజు చేసినటువంటి కృషి వల్ల
ఇలా రాష్ట్రంలో దాదాపుగా 1,50,00,000 ఎకరాలు బాగానే వేసుకుంటున్నామంటే కారణం కేసీఆర్ గారు. ఒక మల్లన్న సాగర్ కానీ, ఒక కాళేశ్వరం, ఒక సీతారాముల ఎత్తిపోతల साबिक रुकन हज कमेटी व सीनियर BRS लीडर ज़हीरुद्दीन समद ने रियासत की आवाम खासकर अक़लियतों पर जोर दिया है कि वो 29 नवंबर को BRS के दीक्षा दिवस में चौक दर चौक शिरकत करें ताकि हुकूमत को मालूम हो जाए कि कांग्रेस की जालिमाना पॉलिसी के खिलाफ आवाम मुत्तहिद हैं। और कहा कि तेलंगाना की तश्कील के लिए BRS सरबराह KCR ने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हुए 15 साल कबल यानी 29 नवंबर 2009 को दीक्षा दिवस के नाम से मरण व्रत का आगाज़ किया था। और कहा कि KCR के दीक्षा दिवस से मुल्क भर में हलचल के बाद तमाम सियासी जमातों ने मरकजी हुकूमत पर दबाव डालते हुए पार्लियामेंट में तेलंगाना के मसले को मौजूए बहस बनाया था, जिसके नतीजे में तेलंगाना का क़याम अमल में आया। और कहा कि तेलंगाना के क़याम के लिए KCR की जद्दोजहद को आवाम हमेशा याद रखेंगी। मोहम्मद ज़हीरुद्दीन समद ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी BJP के एजेंडे पर अमल करते हुए एक मुस्लिम नुमाइंदे को अपनी काबीना शामिल नहीं कर रहे हैं और अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए ठोस इक़दाम करने में भी नाकाम रहे, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। इसके बावजूद अक़लियती कायदीन व कारकुनों की कांग्रेस से वाबस्तगी ताज्जुब ख़ैज़ हैं। BRS लीडर ने कहा कि कांग्रेस के 11 माह का जश्न अक़लियतों के लिए यौम सियाह होगा, क्योंकि रेवंत रेड्डी की अक़लियत दुश्मनी के सबब किसी भी मुस्लिम नुमाइंदे को काबीना में जगह नहीं मिली। और कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। इसके बावजूद वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए 11 माह के जश्न के नाम पर BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव और दीगर कायदीन पर बेजा तनकीदों के एक नकाती एजेंडे पर अमल कर रहे हैं, जिसको आवाम भी अच्छी तरह जानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का 1 साला दौरे इख्तिदार तारीकी भरा पड़ा है, जिसने सिर्फ वादों के जरिए आवाम को खुश किया, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतबाह दिया है कि सरकारी गुरुकुल्स, स्कूलों और हॉस्टलों के तलबा के खाने के मामले में लापरवाही का मुजाहरा करने वाले ओहदेदारों और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर ओहदेदार ग़िज़ा के मामले में गफलत का मुजाहरा करते हुए पाए गए तो उन्हें बरतरफ करने से भी हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने ज़िला कलेक्टर्स को मशवरा दिया कि वो तलबा के खाने के मामले में किसी किस्म की कोताही का मौका ना दें। वज़ीर आला ने तलबास के खाने के मामले में पेश आने वाले वाक़यात का जायज़ा लिया। इस मौके पर कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो मुतालिका स्कूलों और हॉस्टलों का बाकायदगी से दौरा करें और रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर आला ने याद दिलाया कि असातिज़ा की बड़ी तादाद के तकर्रुर तलबा को अच्छी तालीम फराहम करने की नीयत से की गई और उन्हें ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करने के लिए डाइट चार्जेस में इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि अगरचे वो तलबा के मामले में मुस्बित फ़ैसले ले रहे हैं, लेकिन बाज़ अफराद हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी ताकतों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आला ने हुकाम को हिदायत की कि इस सिलसिले में अफवाहें फैलाने वालों और तलबा के वालिदैन में खौफ पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बल्दियाती इंतखाबात के करीब आने के साथ रमेश, जो BJP में शामिल हुए, कहा जाता है कि अब वो BRS में दोबारा शामिल होने की कोशिशें कर रही हैं, जो इसकी सियासी हिकमत अमली में तब्दीली का इशारा दे रहा है। वर्धनापेट के साबिक MLA आरोरी रमेश मुबैना तौर पर अपनी असल पार्टी भारत राष्ट्र समिति BRS में वापसी के ख्वाह हैं। माजी में वर्धनापेट असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले रमेश ने बेहतर सियासी इम्कानात की उम्मीद में BRS छोड़कर BJP में शमूलियत इख्तियार की थी। BRS के साथ रमेश इंतखाबी हल्के में नुमाया शिराकत के जरिए निशान इज्जत थे, जिससे उन्हें पार्टी के अंदर एक मजबूत मुकाम हासिल हुआ। BJP में शामिल होने के उनके फैसले को पार्लिमानी नशीस्त हासिल करने के इक़दाम के तौर पर देखा गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात पर सख्त बरहमी और तशवीश का इजहार करता है कि मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में एक के बाद दीगर मसाजिद और दरगाहों पर दावों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। अभी संभल की जामे मस्जिद का मामला थमा भी नहीं था कि आलमी शोहरत याफ्ता अजमेर की दरगाह पर संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा कर दिया गया। अफसोस की बात है कि अजमेर की मुकामी अदालत वेस्ट सिविल कोर्ट ने इस अर्जी को समाअत के लिए भी मंजूर कर लिया और फरीकीन को नोटिस जारी कर दिया। शिकायत कुनिंदानी दरगाह कमेटी, मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर और मरकजी महकमा आसार ख़दीमा को मुद्दा अलिया बनाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कौमी तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि इबादत गाहों से मुतालिक कानून
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मौजूदगी में इस तरह के दावे कानून और दस्तूर का खुला मजाक हैं। पार्लियामेंट में यह कानून लाते वक्त यह वाजे किया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार, चर्च वगैरह की जो पोजीशन हो वो आला हालिया बाकी रहेगी और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। दरअसल इसका मकसद बिल्कुल यह वाज़ेह था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी और मस्जिद या दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों को निशाना ना बनाया जा सके। ताहम ये इंतहाई अफसोस और शर्म की बात है कि ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी मथुरा की शाही ईदगाह, भोजशाला मस्जिद मध्य प्रदेश, टेले वाली मस्जिद लखनऊ और संभल की जामे मस्जिद के बाद अब अजमेर की तारीखी दरगाह पर दावा कर दिया गया। राजस्थान में वाक़ई मशहूर और मारूफ दरगाह अजमेर शरीफ पर मंदिर होने का दावा करते हुए दाखिल की गई दरख्वास्त को ज़ेरी अदालत ने समाअत के लिए कबूल कर लिया है। हिंदू सेना की जानिब से ये दरख्वास्त दाखिल की गई हैं। इस दरख्वास्त में ये दावा किया गया है कि अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में शिव मंदिर हैं। अदालत ने मामले की समाअत के लिए 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। अजमेर शरीफ की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे से मुंसलिक दरख्वास्त पर वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चुंदेल की अदालत ने चारशंबे को समाअत की। जस्टिस मनमोहन ने दरगाह कमेटी, अक़लियती उमूर दफ्तर, आसार ख़दीमा, सर्वे ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को समन नोटिस जारी करने की हिदायत दी। दरख्वास्त में यह मुतालिबा किया गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर करार दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि दरगाह कमेटी के जरिए किए गए नाजायज़ और गैर कानूनी कब्जे को भी हटाया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का शुमार हिंदुस्तान के मुसलमानों के अहम तरीन औलिया इकराम में होता है। लोग सदियों से उनकी पैरवी करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई बादशाह, महाराजे, शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का शहर आज भी आबाद है। 1991 की इबादत गाहों के कानून में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी शिनाख्त को तब्दील नहीं किया जा सकता और न ही इन मुकदमात की अदालत में समाअत होगी। 1991 के एक्ट पर अमल दरामद करना अदालतों का कानूनी फर्ज है। यह इंतहाई अफसोसनाक है कि हिंदुत्व निज़ाम के एजेंडे को पूरा करने के लिए कानून और आइन को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खामोशी से देख रहे हैं। ज़िले सिद्दीपेट में पेश आए एक अफसोसनाक और दिल खराश वाक़े में एक 16 साला लड़की का यौम सालगिरह यौम मौत में तब्दील हो गया। इस वाक़े के बायस मुझे और लड़की के घर में गमो अंदोह की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले सिद्दीपेट के चुरियाल मंडल के नागापुरी मूजे में एम काव्या की मकान में बरक़ी शौक के बायस मौत वाक़ हुई। एम काव्या की आज सालगिरह थी। वो इंटरमीडिएट साल अव्वल की तालिबा थी। काव्या ने देखा कि घर में पानी की टांकी खाली हैं। वो बोरवेल की मोटर को ऑन करने के लिए गई। इस दौरान मुबैना तौर पर काव्या बरक़ी तार की जद में आ गई और बरक़ी शौक के बायस फौत हो गई। वाक़े के बायस अफराद ख़ानदान पर सख्ता तारी हो गया। काव्या अपनी सालगिरह पर नया लिबास पहनकर कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना चुरियाल मुंतकिल कर दिया गया। फूड सेफ्टी के अहदेदारों की टीमों ने शहर हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके की एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा। इस छापे के दौरान पता चला कि किचन में कीड़ों के दाखिले से बचने के लिए स्क्रीन नहीं लगाई गई। पहली मंजिल के किचन में कॉकरोच देखे गए। स्टोर रूम में मियाद खत्म होने वाले खाने की अशिया पाई गई। नालियों में पानी खड़ा पाया गया। हुक्म ने पाया कि होटल हुक्म नॉनवेज अशिया में मसनूई खाने के रंग मिलाकर ग्राहकों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। बचा हुआ खाना फ्रिज में रखकर दूसरे दिन ग्राहकों को पेश किया जा रहा है। स्टोर रूम में फंगस पाई गई। फूड सेफ्टी हुकाम ने अशिया खुर्दनोश में ग़िज़ाई अशिया में ज़ायद मिक़दार में मसनू इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी की। उन्होंने खबरदार किया कि फूड सेफ्टी के मामले में एहतियात ना बरती गई तो फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे।
मुख्तलिफ तिब्बी खसूसियात से ताल्लुक़ रखने वाले सर्जनों की एक टीम बशमूल न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, क्रिटिकल केयर और ICU ने सिर्फ 24 दिनों में 25 डी ब्रेन स्टिमुलेशन DBS सर्जरियों को कामयाबी के साथ अंजाम दिया, जिसमें एक ही दिन 2 तरीक़ेकार किए गए। अपोलो अस्पताल के एक सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर धनुंजय राव गंजुपति, जिन्होंने तरीक़ेकार की क़यादत की, इस बात पर रोशनी डाली कि जनरल एनेस्थीसिया के तहत DBS अंजाम देने से जागने वाली सर्जरियों से वाबस्ता तकलीफ ख़त्म हो जाती हैं, जबकि माइक्रो इलेक्ट्रोड रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करते हुए फ्रेम पर मुबनी टेक्निकों के मुकाबले में दुरुस्तगी बरकरार रहती हैं। अपोलो अस्पताल DBS तरीक़ेकार की दुरुस्तगी को बढ़ाने के लिए AI से चलने वाली टेक्नोलॉजी, दिमागी कंप्यूटर इंटरफेसेस और मरीज़ के लिए मखसूस माइक्रोमेट्रिक टारगेटिंग का भी इस्तेमाल करती हैं। डॉक्टर सुब्बा रेड्डी, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और न्यूरो इंटेंसिविस्ट, और डॉक्टर रविंदर बाबू, डायरेक्टर मेडिकल सर्विस, अपोलो हॉस्पिटल्स ने कहा है कि ये मरीज को ज़्यादा आराम, सर्जरी में दुरुस्तगी और मुनासिब देखभाल के काबिल बनाएगा। डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी, रुकन असेंबली जनगांव, ने कहा है कि मौजूदा दौर में सेहतमंद समाज, मुतादिद बीमारी व अमराज का खात्मा हर शहरी की जिम्मेदारी है। इसको पूरा करने के लिए शोबे तिब से मरबूत अफराद को अपना अहम किरदार अदा करना होगा। मौजूदा दौर में मुतादिद अक़साम की अमराज महसूस किए जा रही हैं, जिसको खातिर ख्वा इलाज व मुआलजा हर किसी को नाकिस के दस्तर से दूर हैं। वो ज़िले मुस्तक़िल जनगांव में क़ायम किए गए आयुष्मान हॉस्पिटल का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने इंतज़ामिया पर जोर दिया है कि वो तिब्बी खिदमात को तिजारती नुक़्ते नज़र से ना देखते हुए इंसानी तकाज़ों को पूरा करने के लिए इंसानियत नवाजी को इख्तियार करें और आवाम को मुकामी सतह पर खातिर ख्वा इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करें। इब्तिदाई तकरीब में सदर बल्दिया P जमना लिंगैया, काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद, माविन रुकन बल्दिया मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल, सोशल मीडिया इंचार्ज R राजकुमार और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट SC/ST कमीशन चेयरमैन बक्की वेंकटैया ने कहा है कि मौजूदा दौर में मुल्क में दस्तूर और सेक्युलरिज्म की बका, शहरियों में मसावात की हिफाजत अहम तरीन जिम्मेदारी हो गई हैं, जिससे अवाम और अवामी नुमाइंदे राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का दस्तूर तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक का मुहाफिज व हमा जहती तरक्की के एकसा मौक़े फराहम करने वाला मुनफरिद दस्तूर है। वो यौम दस्तूर हिंद तकारीब के ज़िमन में ज़िले सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में वाक़ डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे की भारत राष्ट्र समिति के मुकामी कायदीन V प्रताप रेड्डी, सदर बल्दिया NC राजा मौली गुप्ता, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, साबिक़ ज़िला परिषद रुकन डॉक्टर पुंगा मलिशम और दूसरे कायदीन के हमरा गुलपोशी करते हुए मुल्क में दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़, सेक्युलरिज्म की बका और शहरियों के माबैन मसावात की हिफाजत करने का हलफ लिया। उन्होंने कहा कि रियासत व मुल्क में फ़िरका परस्त अनासिर को कोई मुकाम हासिल नहीं, यहाँ के शहरी एक दूसरे मज़ाहब का एहतराम करने वाले होते हैं। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद और आसिफाबाद के कई हिस्सों में दर्जे हरारत में गैर मामूली गिरावट दर्ज की गई। आदिलाबाद ज़िले के एरलीठी गांव में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस, जैनात मंडल मुस्तक़िर और बेला मंडल मुस्तक़िर में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। निराड़ी गुंडा, तेलमाड़ू, तमसी मंडलों में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। आसिफाबाद ज़िले के सिरपू यू मंडल मुस्तक़िर में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तिरियानी मंडल के मुख्तलिफ इलाकों में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किरामेरी, जैनूर, आसिफाबाद, सिरपू, टी और वांकेड़ी मंडलों का अक़ल तरीन दर्जे हरारत 10 डिग्री और 13 डिग्री के दरमियान दर्ज किया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC हुदूद में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। शहर हैदराबाद के नुहाए इलाकों में कोहर की घनी चादर देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सुबह के औक़ात में सर्दी की लहर की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। शहर हैदराबाद के बशमूल अजला में भी इसी तरह की सूरत हाल का सामना है।
हैदराबाद में जुमेरात की सुबह आखिरी तरीन दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुज़िश्ता शब 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के खाजीपल्ली के सनती इलाके में अरोरा लाइफ साइंसेज में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये वाक़या जुमेरात की सुबह पेश आया। शुबह है कि आग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एक MB2 ब्लॉक में रिएक्टर के धमाके से लगी। आग पर काबू पाने के लिए ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से फायर ब्रिगेड्स मौके पर पहुंच गए। पुलिस या इंतज़ामिया ने हलाकतों के बारे में बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करती नजर आई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.